अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मी हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। और आज खुश तो हैं लेकिन पता नहीं खुश होना बनता है या नहीं, क्योंकि कनाडा और पाकिस्तान का मैच था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया जो कि दुरुस्त साबित हुआ और कनाडा को उन्होंने 106 रन पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया। 107 रन का टारगेट था जिसको कह सकते हैं कि बासानी पाकिस्तान ने जो है वो हासिल कर लिया और गुड गेम आज हमें देखने में नजर आई। लेकिन अगर इसी इंटेंट के साथ और इसी तरह पाकिस्तान की टीम जो है वो दूसरे मैचेस में भी परफॉर्म करती और विक्ट्री अपने नाम करती तो हमें बहुत खुशी होती। हम इतने ही एंथुसियास्टिक थे, इतने ही हमारी जो होप्स हैं वो हाई थी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी व्हाट्स एंड इफ पर बात आई हुई और कल भी मैं बाजवा साहब से पूछते पूछते रह गई कि कैसे अब हम सुपर 8 में जाएंगे। आज इस पर तफसील से बात करेंगे और अपनी पूरी टीम की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे। कुछ चेंजेस भी की गई और साइम अयूब को खिलाया गया, किस तरह से वो चेंजेस जो हैं वो क्या अच्छी थी नहीं थी, होना चाहिए था। और वर्ल्ड कप में अब इस मौके पे आके क्या इतने लास्ट मोमेंट पे आके चेंजेस बनती भी हैं या नहीं। इस वक्त हमारे साथ हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं। रमीज सर आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे लेकिन स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं अजहर अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खुश है ना? आज भी खुश लग रही हैं, है ना? आज मैं तो वही खुश हूँ। सब खुश हैं, सब खुश है। वैसे बनता है अब खुश होना। नहीं, अब जारी बात है, सिचुएशन तो बहुत खुश होने वाली तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो रिलैक्स हुए होंगे सारे अभी। अरे रिलैक्स जारी बात है। इजहार बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ लेकिन आप मुझे खुश नहीं लग रहे। अभी खुश तो नहीं लेकिन रिलीव्ड होंगे कि चलें कोई एक विक्ट्री आई है और एक अपना अकाउंट खोला है, पॉइंट्स हम 2 पॉइंट्स आ गए टेबल में। तो जो एक सक्सेसिव लॉसेस का सिलसिला चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं एक रोकथाम हुआ है जी। अच्छा अजहर अली साहब, जब हम ओपनिंग पेयर की बात करते हैं आज की ओपनिंग पेयर की, तो आप क्या समझते हैं कि इस मोमेंट पे आके वर्ल्ड कप में अब ये चेंजेस बनती हैं? क्या अभी तक हमारी टीम ये फैसला नहीं कर पाई कि क्या बेस्ट ओपनिंग पेयर है और अभी तक एक्सपेरिमेंटेशन के मोड में नजर आ रहे हैं? देखिए, जब परफॉर्मेंस आपकी नहीं होती तो फिर आपकी इसी तरह के फैसले होते भी हैं। और मेरे ख्याल में हम ये पिछले मैच में भी हमारी सजेशन थी, रमीज़ भाई ने भी यही कहा था कि साइम अयूब को आप टीम में लेके आए, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स खेलना पड़ेगा इस पिच पे, जो को कि वो आज कामयाब नहीं हुए। लेकिन अगेन साइम अयूब को खिलाना, आई स्टिल बिलीव बाबर को इन पिचेस के ऊपर नीचे खेलना उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि वहाँ पर उसको गैप्स मिलते हैं, कवर डीप होता है, लॉन्ग ऑन में से कोई फील्डर डीप होता है तो वो गैप्स हिट कर सकता है। जब पावर प्ले में वो आता है ना तो उसको गैप्स नहीं मिलते, तो उसको कन्वेंशनल शॉट पे जब आप उसको रन नहीं मिलेंगे तो उसको हिट आउट करना पड़ेगा, जो कि उसकी गेम नहीं है। वो टाइमिंग पे खेलता है, टाइमिंग वाले शॉट मारता है और ये पिचेस वैसी हैं नहीं। रिजवान इन दी एंड कुछ ना कुछ वो उसके अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स हैं वो खेल सकता है उसके अंदर। लेकिन आई थिंक बाबर अगर मिडिल ऑर्डर में भी आ जाता है तो इन पिचेस पे, क्योंकि किसी भी टाइम पे आप देखें कि पावर हिटिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको गैप्स तलाश करने हैं, आपने वे फाइंड करना है जिसपे आपकी टीम एक अच्छा टोटल पोस्ट कर सके या उसको चेज कर सके। तो आई फील के कंडीशंस को देखते हुए आप अगर चेंजेस करते हैं तो उसमें कोई मजायका नहीं। नॉर्मली यहाँ टीम अब कर रही है, इंडिया ने भी किया था हमारे खिलाफ, तो आई फील के कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन है। अगर आप चेंज कर भी लें तो कोई ऐसा हाँ, विनिंग कम्बिनेशन में से चेंज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आप कैसे देखते हैं इस चेंज को? अगर हम इफ्तिखार अहमद की बात करें, उनकी जगह साइम अयूब को खिलाया गया, चेंज हमने करके देख लिया, कोई उन्होंने भी तीर नहीं मारा, खास आउट हो गए बहुत जल्दी। जब से बाबर ने कैप्टनसी लिया दोबारा से, अप्रैल में मिली, पहले न्यूजीलैंड सीरीज़ आई, फिर उसके बाद आयरलैंड की सीरीज़ आई, फिर इंग्लैंड की सीरीज़ आई, अब वर्ल्ड कप आ गया, हमें एक्सपेरिमेंटेशन ही नज़र आ रही है। कोई भी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि खिलाड़ियों को मौके दिए गए लेकिन उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प नहीं किया। जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ या आयरलैंड के खिलाफ साइम अयूब को एक कंसिस्टेंट रन दिया गया कि वो ओपनिंग स्लॉट को अपने लिए सिक्योर कर लें, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी जिससे वो उसको सिक्योर कर सकें। इसी तरह फिर आज़म खान को मौका दिया गया, आयरलैंड के खिलाफ मौका दिया गया, फिर इंग्लैंड के खिलाफ मौका दिया, फिर वर्ल्ड कप में भी एक मैच दिया गया, वो भी अपने स्लॉट को पे अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। इसी तरह उस्मान खान ने भी एक कैमियो इंग्लैंड के खिलाफ जो उसका कैमियो था, जो सेकंड ओडीआई में, उसके अलावा उन्होंने भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी जिससे वो अपनी जगह को पक्का कर सके। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि जो 3-4 ऐसे बैट्समैन हैं उनमें से कोई भी अभी तक अपनी जगह पक्की नहीं कर पाया। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जिसमें साइम है या आज़म खान है या
उस्मान खान है, इफ्तिखार को भी अब मेरे ख्याल में जो ड्रॉप किया गया वो परफॉर्मेंस बेसिस पे ड्रॉप किया, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी कोई रिजाउंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी। तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि कौन कम गंदी परफॉर्मेंस कर रहा है और उसमें से आपने फिल करना है, आपकी बैटिंग लाइनअप क्लिक नहीं कर रही। मेरे ख्याल में एक चीज़ जो की जा सकती है, फ़खर को शायद आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। फ़खर एक ऐसा बैट्समैन है, मैच विनर है। हमने देखा होगा लास्ट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने एक इनिंग्स खेली थी, पहले भी उन्होंने माजी में इनिंग्स खेली हुई है, चाहे अजहर भाई के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में एक इनिंग्स खेली हुई थी। कि वो एक ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आपको स्टार्ट में मौका देना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जिसका अपोजिशन के हेड पे एक प्रेशर होता है कि वो हमें हिट कर सकता है, हमें टारगेट कर सकता है। उससे अगर आप स्टार्ट करें तो आप अपोजिशन को प्रेशराइज कर सकते हैं और उनमें पोटेंशियल है कि वो एक डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेल सकते हैं। तो उनको मेरे ख्याल में ओपनर का, अब साइम को भी आपने 12 ट्राई किया है, तो रिजवान बाबर के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि जब वो इकट्ठे खेलते हैं तो टीम का जो स्कोरिंग रेट होता है वो कम है। तो फ़खर एक ऐसी ऑप्शन है जिसको आप ओपनर ट्राई करें। रिजवान और जो रिजवान को साथ फ़खर को और बाबर को, सही अजहर भाई ने कहा कि वो इस तरह की सिचुएशन में जब आपका मिडिल ऑर्डर बड़ा ही ब्रिटल है, उसमें बाबर को एज ए कैप्टन मिडिल ऑर्डर में रोल प्ले करना चाहिए। कि वो जो माजी में हमने देखा होगा कि शोएब मलिक इस तरह की इनिंग्स खेलते थे या हफीज़ भाई ऐसी इनिंग्स खेलते थे जो ड्यूरिंग द मिडिल ओवर्स टीम को ओवर द लाइन लेके जाते थे। तो मेरे ख्याल में बाबर को भी चाहिए कि अब मिडिल ऑर्डर में अपना रोल प्ले करे एज अपोज टू टॉप ऑर्डर, स्पेशली इन कंडीशंस में। फिर अगर जहाँ और फ्लैट कंडीशंस आ जाएं या बैटिंग के लिए सूटेबल हों तो उसकी टाइमिंग वाली शॉट्स पावर प्ले में यूज़फुल होती हैं। तो लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि कई दफ़ा तो 3-3 4-4 बॉल बैट्समैन बॉल ढूंढता ही रह जाता है, क्योंकि इतनी अनइवन, बहुत नई पिचेस हैं ये सीजन पिचेस नहीं है कि जिस पे आप कह सके थ्रू द लाइन पूरे टूर्नामेंट में कोई स्कोर हुआ और आराम से चेज हो गया और नहीं। हर मैच में 110 115 104 स्कोर हो रहा है और हर में यही हो रहा है, चाहे अच्छी टीम है बुरी टीम है, बस मर मर की स्कोर पूरा हो रहा है अगर कर भी रही। तो आई थिंक ये दूसरा चेज हुआ है आज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस ग्राउंड पे। अच्छा, बहुत लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं आईसीसी को इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी? इतनी बुरी पिचेस बनाने का मतलब आई थिंक मैच हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीसी को इस चीज़ की लेनी चाहिए कि जितने भी ग्राउंड मैन है, इतने एक्सपीरियंस तो उनको होता है ना कि यार जब भी ये डिसाइड कर रहे थे कि यार 2 महीने पहले 3 महीने पहले या 6 महीने पहले इवन अगर आप पिचेस ला रहे हो और कभी आपने उस पर क्रिकेट कराई नहीं है अभी, तो दैट इज जब जितनी भी पिचेस होती हैं जब तक उन पर मैचेस ना हो वो सीजन नहीं होती। वो उनका आपको उसका रिएक्शन नहीं पता लगता कि पिच कैसा रिएक्ट कर रहा है, अच्छा खेल पा रहा है नहीं खेल पा रहा। तो आई थिंक ये थोड़ा सा आईसीसी को देखना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि किसने ये चीज़ डिसाइड की थी। अब उसके बाद उन्होंने नोटिस तो लिया है, उन्होंने सारी टीम्स पूरी जो भी एक्सपर्ट मैक्सिमम वहाँ भेज सकते थे भेज के उन्होंने कोशिश की है, लेकिन आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट 3-4 दिनों में क्या इंप्रूवमेंट आएगी? क्या इंप्रूवमेंट और ना उनको टाइम मिल रहा है बैक टू बैक गेम्स। अगर हम बात करें तो वहाँ 200 टोटल हो रहा है और यहाँ पर बात करें तो हमने 150 नहीं देखा। और वो जो छक्के चौके की एक्साइटमेंट होती है जो स्पेक्टेटर्स देखना चाहते हैं और T20 की जो डिमांड है जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम छक्के चौके देखें, वो हमें देखने को नहीं मिल रही। देखिए इस पे भी मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे जैसे T20 गेम इवॉल्व हुई है, ग्राउंड छोटे होते गए हैं, फ्लैट पिचेस बनती गई हैं, इससे बैट्समैन के लिए गेम आसान होती गई है और बॉलर्स के लिए गेम मुश्किल होती रही है। और उससे जो सैंक्टिटी ऑफ 200 रन है, अगर हर मैच पे 200 रन होने जाएँ लग जाएँ तो 200 रन की जो एक सैंक्टिटी है या इंपॉर्टेंस है वो भी नहीं हो जाती। तो आई थिंक मैं तो इस ओपिनियन में हूँ कि जो अगर लो स्कोरिंग, मेरा तो ओपिनियन ये है कि जो लो स्कोरिंग मैचेस हो भी रहे हैं लेकिन इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो गुड फॉर द क्रिकेट। और ये बैट्समैन को, बॉलर्स के लिए भी ऐसी पिचेस बनाएंगे जिसमें बॉलर्स के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर अच्छी बॉल करें तो वो बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और जो अच्छे बैट्समैन हैं वो इनिंग्स भी खेल रहे हैं, जिस तरह डेविड मिलर की इनिंग्स थी पिछले मैचेस में, या आज रिजवान की इनिंग्स थी, बाबर की अच्छी इनिंग्स थी, तो पंत की इनिंग्स थी। तो मेरे ख्याल में आप जो इस तरह की पिचेस, बैट्समैन की टेक्निक ज़्यादा बेहतर टेस्ट होती है और एक इवन कंपटीशन है बिटवीन बैट्समैन एंड बॉलर्स। हमें इस चीज़ को पर रियलाइज करना चाहिए। थोड़ा सा मैं जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स में जो इशू था कि एक्सपेरिमेंटेशन में, जो जरा मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हमने जो माजी की जो पिछली 2-3 सीरीज़ हुई हैं उसमें बॉलर्स में भी बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन की, लेकिन लकीली गुड थिंग ये है कि जो पिछले 2 मैचेस हुए हैं इवेंचुअली हम जो हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए उस पर हम काफ़ी हद तक पहुंच गए हैं। 2 हमारी एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज हैं और ये भी नज़र आ रहा है कि हमें इमाद को एज अ 5th, शादाब को हम एज अ 4th या 5th बॉलर यूज़ नहीं कर सकते, उस पर रिलाई नहीं कर सकते। अगर आपने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग परफॉर्मेंस देनी है तो ख़ास तौर पे यूएसए में तो आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए और 5वां इमाद वसीम आपका बॉलर होना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ है कि फाइनली एटलीस्ट हम बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बॉलिंग यूनिट हम
हम शेप कर चुके हैं जो दूसरी ऑपोजिशन को ट्रबल कर सकती है। बिल्कुल। नहीं, पिचेस के बारे में मैं वापस आऊँगा। पहले ये बात मैं टच करूँ कि ये जो बॉलिंग अच्छी दो परफॉर्मेंसेज है ना, ये तो गिवन होनी चाहिए थी। इन कंडीशन में भी हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं आनी थी, तो फिर कब आनी थी? मतलब कि आपको अगर 4 ओवरों में 24 रन से नीचे इस पिच पे नहीं हो रहे, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर किसी भी अच्छे फास्ट बॉलर के लिए 4 ओवरों में 24 से ज़्यादा देना, आई विल कंसिडर इज अ बैड बॉलिंग। ठीक है ना? यहाँ पर अच्छे बॉलर ज़्यादातर 15-18 रन में 4 ओवर करके दे रहे हैं, 2-2 आउट कर रहे हैं। तो आई विल सी माई टीम्स परफॉर्मेंस जब अच्छी कंडीशन में दोबारा मैचेस होंगे, तो फिर जो है वो उनकी स्किल्स टेस्ट होंगी। पिचेस के बारे में जो इज़हार ने बात की ना, जो पिछले दोनों T20 वर्ल्ड कप हुए हैं, यूएई वाला और ऑस्ट्रेलिया में, सब दोनों में कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि ऑल आउट 200 रन बन रहे थे। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें, 150, 160, 155 पे टीमें डिफेंड भी कर रही थी, बॉल चल रहा था, फास्ट बॉलर्स का बड़ा रोल था, स्पिनर भी बॉलिंग कर रहे थे वहाँ पे। यूएई में भी मेजॉरिटी कंडीशंस में 200 रन नहीं बन रहे थे। तो आई थिंक कि वो बैलेंस है। ये एक्सट्रीम है, जहाँ ये 200 रन एक्सट्रीम है, यहाँ 100 रन नहीं होना, बड़ी मुश्किल से होना, ये भी एक एक्सट्रीम है कि बैटर को पता ही नहीं है कि मैं अच्छी भली फॉर्म में होते हुए भी नहीं उसको लग रहा होता कि मैं फॉर्म में हूँ। तो आई थिंक कि बैलेंस होना चाहिए, ना इस तरफ ज़्यादा होना चाहिए कि बाउंड्री छोटी करके आप बॉलर्स बेचारों को कोई ऑप्शन ही ना दें और फ्लैट पिच कर दें। इस तरह ये भी नहीं है कि आउटफील्ड भी स्लो हो, पिच भी स्लगिश हो, मुश्किल हो, और फिर बैट्समैनों के लिए ज़्यादा ऑप्शंस ना हो। बिल्कुल। अच्छा, अजहर महमूद साहब ने ये कहा है कि अगर टीम अब हार गई है तो क्या करें, क्या दीवार में जाके सर मारें? आप क्या समझते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स देने से क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर तनकीद बंद हो जाएगी? देखिए, वो टीम के एक तो साथ हैं, और दूसरा ये कि क्वेश्चन ये हो सकता है कि यार के, अब मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यही क्वेश्चन होगा कि मतलब कि टीम बाहर नज़र आती है आपको इधर उधर जाते हुए। तो वो जो मैंने आंसर सुना था उससे मुझे क्वेश्चन जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अभी खाना खाने भी बाहर ना जाएं, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने आंसर किया। देखिए, जब आप टीम के साथ होते हैं ना, हम कल भी ये बात कर रहे थे कि बाबर को कल परसों के बाबर को टीम को डिफेंड करना पड़ेगा, बाबर को टीम को साथ लेके जाना पड़ेगा, हर चीज़ आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में नहीं बोल सकते। तो अब ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अजहर महमूद टीम को आप कोई ऐसा सवाल करेंगे और टीम को डिफेंड नहीं करेंगे। उनकी जॉब है डिफेंड करना, और आई फील कि उन्होंने बेहतरीन आंसर किया उसको। आप जब तक टीम के साथ हैं, आपका रोल है वो आपको डिफेंड करना। अनलाइक के जो हमारे जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है, जब टीवी पे बैठ जाती है तो वो एग्जैक्टली मैं जानने आ रही थी, जब मैं कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें, वो हमें चैनल्स पर नजर आते हैं और बड़ी सख्त किस्म की तनकीद करते हुए हमें नजर आते हैं, और बहुत ही, अगर मैं अल्फाज का चुनाव कहूँ तो वो ठीक नहीं होता, दुरुस्त नहीं होता, और फिर इस तरह की बातें करना कि जी जानबूझकर डॉट बॉल्स खेल रहे हैं कुछ क्रिकेटर्स, या जेलिसी के हवाले से कुछ बातें करना। डू यू थिंक खुद क्रिकेटर होके, फॉर्मर क्रिकेटर होके इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, या इस तरह के सख्त किस्म के इल्ज़ामात मैं कहूँगी लगाना, और इस तरह की बातें करना, बिकॉज जब आप एक चैनल पर होते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, तो डू यू थिंक दिस इज करेक्ट? देखिए, स्पेशली एज ए क्रिकेटर ना, ठीक है, जर्नलिस्ट होते हैं या लोग होते हैं ना, उनकी जॉब है न्यूज़ पे कमेंट करना और एक तरीके से एक न्यूज़ को बनाना। बट क्रिकेटर जब भी कमेंट करे ना, उसका सोबर होना ज़रूरी है। आप ये नहीं इल्ज़ाम लगा सकते कि जी किसी ने डॉट बॉल जानबूझ के खेली और आपके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर आपकी फाइलें खोल के कोई सामने रख दे तो आप कहाँ जाएंगे? ठीक है, फिर कई प्लेयरों ने अभी ताज़ा क्रिकेट छोड़ी है और आप अपने ग्रजेस निकाल रहे हैं, और ये कुछ चलता आ रहा है पिछले 10-12 सालों से कि चैनल्स पसंद करते हैं ऐसे लोगों को कि जो बस न्यूज़ दे दें, उखाड़ पिछाड़ दें और बस इल्ज़ाम लगा दें। हाँ, बस उखाड़ पिछाड़, उसके अंदर कोई नहीं पूछेगा कि आप ये बात सही कर रहे हैं, रियलिस्टिक है कि नहीं है, इसके पास इसका प्रूफ है कि नहीं है। और जो बंदा बात कर रहा है भाई, उसकी अपनी परफॉर्मेंस जब वो खेल रहा था तो उसने क्या क्या गोल खिलाए हैं वो भी तो उसके सामने रखे। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं बाबर आजम को उड़ा के रख दूं, मैं किसी को भी उड़ा के रख दूं, मेरे साथ कोई जाती हुई हो, मैं भी मेरी करियर में नहीं हुई होंगी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन बात ये, आप बात करें क्रिकेट के ऊपर, आप बात करें क्रिकेट में जो चीज़ गलत हो रही है 1000 दफ़ा क्रिटिसाइज करें, हम भी कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं होता कि एक बंदा ही आपको बुरा लगने लग गया तो बस हर चीज़ आपने बुरी कहनी है उसकी। अब उसके आगे से उसका जवाब कोई नहीं आ सकता, तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी कह दें। आपने इतनी जबरदस्त बात की है ना, मैं आपके इस वक्त इमोशंस देख रही हूँ। बात ये है, इमोशन है कि यार दो आंसू गिराना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसा हो गया। भाई क्रिकेट मैच आ रहे हैं, स्पोर्ट्स है, हिस्सा है,
लेकिन अगर आप इमोशनल मुझे पता है क्या लगता है, ये रेटिंग के लिए, वायरल होने मैं के सबके लिए, अच्छा मैं भी यहाँ पे प्रूव नहीं दे सकता कि कौन सही रो रहा है कौन गलत रो रहा है जी। ये भी बात गलत है कि मैं लेकिन कहूँ कि यार किसी के इमोशंस को मैं टच करूँ, ये भी बात गलत है। मैं ऑनलाइन ये बात कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि आप जो मर्जी बोल दें, जो आपके दिल में आ रहा है। ऐसे पर्ची अपनी स्टैट, आपके हाथ में बहुत कुछ है भाई, आपके लिए भी लोगों के पास बहुत कुछ और होगा। आपने अपने करियर में क्या किया, दैट रियली मैटर्स। फिर कहते हैं कि मेरे पास प्रूफ है, मैं कहीं भी दे दूंगा। भाई दे दो, कहाँ आपके पास है तो आप कौम के सामने रखो। हाँ जी। आप ये क्या कह रहे हो कि जी दे दूंगा भाई दे दो, आपके पास प्लेटफॉर्म सामने पड़े हैं, आप दे दें प्रूफ। पर्सनल लाइकिंग किसी की अगर है, किसी आपके साथ हाँ। कहीं आपको नहीं खिलाया या आप नहीं खेल रहे तो इसका मतलब पाकिस्तान टीम तो नहीं खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि मैं कई जगह पे मुझे और खेलना चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं है पाकिस्तान टीम खत्म हो जाएगी। 1000 बंदों के साथ ये होता होगा, मैं भी उसमें शामिल हो सकता हूँ। हो सकता है मैं कई दफ़ा मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हो गया हो, कभी नुकसान हो गया, लेकिन पाकिस्तान टीम है, पाकिस्तान टीम, आप प्लेयर रहे हो पाकिस्तान के, उसकी इज्जत का ख्याल रखो। जब आप ऐसी बातें टीवी पे करते हो ना, तो लोग जो सुनते हैं वो आप पे यकीन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपनी क्रिकेट फ्रेटर्निटी की इज्जत का ख्याल ना हो, आप ऐसे उड़ा देते हो कि ऐसे ही इल्जाम लगाते हो सब पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग भी बात करते हैं, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है जो कि आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए होता है, आपकी ग्रोथ के लिए होता है। लेकिन सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज करना कि आप TRPs चाह रहे हैं, आप रेटिंग्स चाह रहे हैं, फिर आप खुद फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं, अल्फाज का चुनाव जो है दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं अपने क्रिकेटर्स के लिए, अपनी टीम के लिए। और हम तो फिर भी अपने प्लेटफॉर्म से यही कहेंगे कि ये जो टीम है ये हमारी टीम है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये हमारे हीरोज़ हैं। क्रिटिसिज्म ज़रूरी है और हम भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, उसका कोई मकसद होता है, इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। सिर्फ आप इसलिए, अगर बाजवा साहब आपका भी हम कमेंट लेना चाहेंगे कि सिर्फ मकसद अगर ये है कि आप पर्सनली किसी को पसंद नहीं करते और आप टीवी पे बैठ के उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, आप बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, तो आपका भी एक करियर रहा है अगर हम क्रिकेट की बात करें। यू थिंक इट्स करेक्ट? आई थिंक इट इज़ एक ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। आप अपना पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स की बेसिस के ऊपर अगर आप अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे तो ये आप ऑनेस्ट नहीं हो रहे, आप एक एजेंडा को आप फॉलो कर रहे हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर क्रिकेट। अगर आपने अपना ओपिनियन देना है, बहुत ही प्रोफेशनली आपने असेसमेंट देनी है, और हर ओपिनियन बंदे का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। अजहर भाई का डिफरेंट होगा, हमारा बीइंग फ़ैन डिफरेंट है। अजहर भाई ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, हीरो है, नेशनल हीरो है, उनका एक डिफरेंट ओपिनियन है। हमारा बीइंग फ़ैन, हम इनको देखते रहे, हमारा एक डिफरेंट ओपिनियन है। हर एक के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अपना अगर आपने ओपिनियन देना है तो प्रोफेशनली असेस करके जो आप समझते हैं विच इज़ गुड फॉर क्रिकेट। अगर क्रिटिसिज्म करना भी है तो आप किसी की बैटिंग टेक्निक पे कर सकते हैं, किसी की स्टाइल ऑफ प्लेइंग पे कर सकते हैं, लेकिन किसी की इंटेंशन को जज करना वो मेरे ख्याल में कि मतलब वो पाकिस्तान के लिए 100% दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो तो मेरे ख्याल में सही बात नहीं है। और गैब की इल्म तो अल्लाह ताला जानते हैं। हम कौन होते हैं जानने वाले कि किसके दिल में या दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त जब ये बैटिंग हो रही थी या ये बॉलिंग हो रही थी, या जानबूझकर किसने किया। Who are we to comment? प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन चाहे क्रिकेटर है या फुटबॉलर है, अगर वो मैदान में उतर रहा है तो वो उसकी यही कोशिश होती है, 100% कोशिश करता है कि वो जीते, अपने लिए जीते, टीम के लिए जीते, मुल्क के लिए जीते। तो हमें किसी की इंटेंशन को जज नहीं करना चाहिए, और अगर हम किसी को असेस करना है या एवेलुएट करना है या उसके ऊपर अपना एनालिसिस देना है तो बेस्ड ऑन क्रिकेट होना चाहिए कि क्या बैटिंग टेक्निक बेहतर हो सकती है, स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता है, बॉलिंग में लाइन लेंथ बेहतर हो सकती थी, स्ट्रैटेजी बेहतर हो सकती थी। लेकिन इस तरह की विदाउट एनी प्रूफ मेरा नहीं ख्याल कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए ना। बहुत सारी खबरें आती हैं आपके पास, बहुत सारी उड़ती उड़ती खबरें आती हैं आपके पास। आप हर चीज़ तो नहीं टीवी पे बोल के कह देंगे ये हो रहा है टीम में, बिल्कुल भी नहीं भाई। अब मेरे पास मैं किसी थर्ड पार्टी से चीज़ सुन रहा हूँ और मैं फ़ौरन टीवी पे बोल दूँ, ये कौन सी क्या जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ अपने मुल्क के साथ। आसान है, बड़ा अच्छा लगेगा लोगों को, जी अजहर साहब जो है ना वो कोई न्यूज़ दे रहे हैं, कोई खबर दी है उन्होंने, बट दैट इज़, मेरा काम रिपोर्टिंग करना नहीं है, मेरा नाम क्रिकेट पे बात करना है, मेरा काम क्रिकेट पे बात करना है। आई फील कि जो चीज़ आप मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ मैं उस पर बोलूँगा भी, मैं क्रिटिसाइज़ भी करूँगा, मैं सोल्यूशन भी देने की कोशिश करूँगा जितनी मेरे पास नॉलेज है। लेकिन ये नहीं होगा कि मैं अनऑथेंटिक न्यूज़ चला दूं और उसके ऊपर अपनी राय कायम करके और दूसरे को बेचारे को उड़ा के रख दूं। अभी सॉफ्ट टारगेट है ना बाबर, ठीक है उसने 4-4.5 साल, मैंने भी कहा कि यार इतनी अरसा कप्तानी करके उसको इम्प्रूव करना चाहिए था, लेकिन इस टाइम पे जारी बात है वो बॉल के साथ लगा हुआ है इस टाइम पे, इसके जो बोलेंगे लोग उस पर यकीन करेंगे, लेकिन वही चीज़ बोलें जिसके पास जो चीज़ आप बोले हैं तो आप उसको बैक कर सकें किसी चीज़ के साथ। ऐसे ना बोलें कि अभी एक बेचारा दीवार के साथ लगा हुआ है उसको क्रिटिसाइज करना ज़्यादा आसान है, उसको
पंचिंग बैग बना दो कि बस उसको पता है कि वो सामने से बोल भी नहीं सकता इस टाइम पे, और आप जो मर्जी कह दो। कंडीशन में भाई हम लोग ही हैं जो इनको हीरोज बना देते हैं और हम लोग ही हैं फिर इनको जीरो पे ले आते हैं। और फॉर्मर क्रिकेटर्स जब इस तरह की रिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, बहुत अफसोस होता है, क्योंकि आप लोगों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग बैठे होते हैं, मैसेज आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको देखते हैं, तो इट्स नॉट द राइट वे टू क्रिटिसाइज समवन। आप बगैर किसी प्रूफ के कोई ऐसी खबर दे रहे हैं सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए या फिर टीआरपीज एंड रेटिंग्स के लिए, अगैन ये बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से बाजवा साहब ने भी कहा कि इंटेंट का हमें नहीं पता, वो तो अल्लाह ताला जानते हैं। आप कैसे जज कर सकते हैं वहाँ बैठ के कि जी उसने जानबूझ के ये किया और वो फलां से जेलस हो रहा है। एनीवेज जी, इसी नोट पे एक ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप लोग देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा, T20 वर्ल्ड कप। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा, T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। अजहर अली साहब, वसीम अकरम साहब का भी आज ये कहना था कि अब क्या हमें इनको बताना पड़ेगा कि क्या शॉट्स खेलनी है, किस तरह से खेलनी है। 10 साल से ये लोग खेल रहे हैं। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड और उन्होंने ये भी कहा कि अब हमें नई टीम बना लेनी चाहिए। देखिए उनकी इमोशंस, जारी बात है, इंडिया से मैच जब हारे हो, हीट ऑफ द मोमेंट बड़ी सारी आपकी इमोशंस इकट्ठे हुए होते हैं, और राइटली सो जब मैच आप जीतते हुए एकदम चीज़, क्योंकि जब कमेंटेटर्स कमेंट्री भी कर रहे होते हैं उधर भी बहुत इंडियंस होते हैं कमेंट्री पैनल में, बाकी लोग भी आपको देख रहे हैं, आपकी ख्वाहिश होती है कि आप जीत जाएं। तो जारी बात है, रमीज़ भाई हैं वहाँ पे, वसीम भाई हैं, इन लोगों का भी दिल बड़ा हो जाता है और बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर उनको बाद में बातें सुननी पड़ती हैं। तो उस कई बातें उनके साथ हुई होंगी, जारी बात है कि कर रहे होंगे यार ये पाकिस्तान टीम क्या कर रही है, वट। लेकिन आई फील कि उन्होंने एक चीज़ और भी कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि ये क्विक फिक्स कुछ नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट का। हम जो क्विक फिक्स करने जाते हैं ना, उसमें हम पलटी खार के मुंह के बल गिर जाते हैं। वो इसलिए कि आप जब भी इतना बड़ा, अगर आप वो कह रहे हैं ना जैसे सर्जरी करनी है आपने, तो आपको सर्जरी फिर पूरे सिस्टम की करनी पड़ेगी। जो टीम होती है ना, वो रिफ्लेक्शन होती है आपके सिस्टम की। आप ये नहीं कह सकते खाली प्लेयरों का कसूर है, ये नहीं कह सकते जो मैनेजमेंट उधर है खाली उसका कसूर है। हम पिछले 4-5 साल क्या कर रहे हैं, हम अगले वर्ल्ड कप पे भी यही बातें कर रहे होंगे। मैं 50 ओवर वर्ल्ड कप पे भी जैसे बैठा हुआ था ना, वहाँ भी यही कह रहा था, बिकॉज कि हम रूट कॉज को पकड़ते नहीं हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जो एक्स क्रिकेटर्स भी इसमें शामिल है, जो आना चाहता है पाकिस्तान टीम के साथ आना चाहता है, जो आना चाहता है बड़ी पोस्ट पे आना चाहता है, जो आपकी नर्सरी है वो नीचे से है, जिसने प्लेस देने हैं वो 5-6-7-8 साल बाद आने हैं, जहाँ से आपको सही फर्क पड़ेगा। अभी जो हैं वो हैं आपके डोमेस्टिक सिस्टम में इस टाइम पे ज़्यादा प्लेयर नहीं है। बिल्कुल ऐसे। मैं भी खेला हूँ लास्ट सीजन, मैंने खेल के देखा है कि आवर फ्यूचर एट द मोमेंट इज़ नॉट ब्राइट। आपको बहुत काम करना पड़ेगा, और बहुत काम करने के लिए राइट ह्यूमन रिसोर्स लगानी पड़ेगी, और उनको लंबा टाइम देना पड़ेगा, और आपको राइट डिसीजन करके उसको बैक करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप बस करेंगे जी आज ही फटाफट अब चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए अगली। आप जरूर कोशिश करें चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए, लेकिन आप कोशिश करें कि आपने 2028, 2029, 2030 में कहाँ खड़े होना है, तब आपकी क्रिकेट इंप्रूव होएगी। हर चेयरमैन आता है वो कोशिश करता है कि मैं नई चीज ऐसी करूं जिससे मेरी वाह हो जाए। ये मैं एक की नहीं बात कर रहा, मेजॉरिटी नहीं बदलते रहते हैं हमारे मुल्क में। इसीलिए है ना कि वो ये समझते हैं कि बस मैंने 3 साल 2.5 साल के अंदर कुछ ऐसा करना है कि मेरा नाम हो जाए। और ये मेजॉरिटी चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है एक्सेप्शंस हो 1-2, लेकिन आप ये नहीं कर, कोई किसी चेयरमैन को ऐसा नहीं देखा करते हुए कि वो कोई ऐसा प्लान लेके आए जिसका रिजल्ट आपको 5 साल बाद 7 साल बाद मिले। और क्योंकि जितनी कंट्रीज आज खड़ी हैं अच्छे लेवल पर स्पोर्ट्स में, उन्होंने इन्वेस्ट पहले से किया हुआ है, उन्होंने राइट डिसीजन पहले करके उसको बैक किया हुआ है और कंसिस्टेंट रहे हैं उनके ऊपर, तो फिर उनको रिजल्ट मिला है। आप 6 महीने के अंदर किसी से रिजल्ट मांगेंगे तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। और वो जो कहेगा ना कि मैं 6 महीने में दे दूंगा, तो एक आधा टूर्नामेंट हो सकता है लकीली आपका कॉम्बिनेशन बन जाए, कोई कंडीशन आपको सूट कर जाए और आप जीत जाओ, लेकिन आप भी बहुत बड़े बेवकूफ़ हो गए, कहोगे 6 महीने बाद मेरे से रिजल्ट ले लेना। आपको ऐसी सिचुएशन से रिजल्ट देने के लिए आपको 4-5 साल 3-4 साल एटलीस्ट चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा बाजवा साहब, आप हमेशा हमें कोई ना कोई स्टैट्स बता देते हैं, वो बट्स एंड इफ पे जब बात आती है, अब अगर हम सुपर 8 की बात करते हैं तो व्हाट आर द चांसेस, कैसे हम सुपर 8 में जाके पहुंच के क्वालिफाई कर सकते हैं? और हम ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो तो आज आपने सीधा सीधा ही कह दिया मुश्किल है, पहले कहते हैं नहीं नहीं अभी भी चांसेस हैं, वी आर वेरी होपफुल। देखिए 4 दुआएं थी, 3 रह गई हैं। एग्जैक्टली, ओके आप एक्सप्लेन कर देना। हाँ, अगला 4 जो हमने अजहर भाई ने जो शाम को हमारी ब्रॉडकास्ट उसमें हमने यही बात की थी कि 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो कनाडा ने पाकिस्तान ने कनाडा को हराना है,
फिर इंडिया ने यूएसए को हराना है, फिर आयरलैंड ने यूएसए को हराना है, फिर यूएसए ने फिर पाकिस्तान ने बाद में आयरलैंड को हराना है। और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी मैच में बारिश ना हो। ये नहीं होना चाहिए किसी का भी, उनका भी और हमारा भी। से सब एक चीज तो हो गई है कि पाकिस्तान ने चार कनाडा को दुआएं हरा सिर्फ, दिया। 4 दुआएं। हर मैच में बारिश की दुआ अलग से है। वो गोली खानी बारिश है, बिल्कुल वो वाली ना। गोली खानी है। लेकिन थोड़ा सा मैं जो अजहर भाई बात करे तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि जो आपका डोमेस्टिक सिस्टम है वो इसी का प्रोडक्ट आपके प्लेइंग 11 होते हैं। जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेइंग 11 है उसमें शेफील्ड शील्ड का बड़ा रोल है, इंडिया के प्लेइंग 11 है जो उनका रणजी ट्रॉफी है उसका बड़ा रोल है, या बाकी उनके जो डिफरेंट ग्रेड्स टूर्नामेंट क्या साइड्स हैं, अंडर 18 है, 19 है, 21 है, जो भी, या इंग्लैंड की टीम है उसमें काउंटी का बड़ा रोल है या 100 का, तो उसका तो है ही है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कुछ हम जो प्लेइंग हमारे पास गिवन द टैलेंट है, जो हमारी जो गिवन टैलेंट है उस हिसाब से उसको अच्छा यूटिलाइज करें कि नहीं करें। घोड़ा रे अस्सलाम भाई, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कायम अली शाह साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक देखें हूँ। गिंजी भाई के लिए उठा था कि आपके लिए उठना पड़ रहा है। बैठे इतनी उम्र वाले आदमी के लिए तो नहीं हम बैठे नहीं। प्लीज आ जाएं, बैठे। ये माशाल्लाह ये मोहब्बत है। ये आप असली बैठे। वाले नहीं है इसलिए आप बैठ अब जाए। भी असली वाले नहीं है। हाँ नकली हूँ। अच्छा फोन पे नहीं बैठना, टूट जाएगा। भाई सबसे पहले मैं आपसे नाराज हूँ। क्या हुआ कायम अली शाह साहब, इधर तो मैं देखें। आपसे बात ही नहीं करना चाहता। क्यों? भाई आपने मुझे मैसेज का बुलाया जवाब ही नहीं दिया। नहीं, इतना बड़ा शो हो रहा है, अच्छा। माना उस पे डिस्कशन। देखें तजर्बेकार इंसान को जो है वो गुफ्तगू में मिलाना जरूरी है। ये इनके पास मोबाइल वैसे भी नहीं है, ये तोतों और कबूतरों वाले दौर के हैं, इनके पास कबूतर है। अच्छा कबूतरों की बात छोड़ें, आपको पता है सबसे पहले भैया आप सबको मुबारकबाद। अंदर की खबर लेके आया हूँ, कोई नहीं बताएगा। अच्छा क्या? कनाडा 7 पॉइंट से जीत गया और रशिया के सदर को मैंने मुबारकबाद दी है, बहुत अच्छा लड़का है। हैं? हाँ जी, आप क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं? क्रिकेट मुझे फॉलो करता है। आप क्रिकेट वाले इंस्टाग्राम अकाउंट तो नहीं कह रहे जो क्रिकेट लिखा हुआ है हाँ, उसको? मुझे बहुत अच्छे यार, बहुत सर्फिंग करते आपके रहते हो। करीब आप देखें इतना एक्सपीरियंस है, मेरे पे निछावर होना शुरू हो गया। क्या बात है ये फॉलो नहीं वैसे कर भी रही, मुझ- ही इज वन ऑफ द मौजूद ऑफ क्रिकेट, इन्वेंटर्स ऑफ क्रिकेट। यार। क्या यार, इस लड़के की इंग्लिश बड़ी प्यारी लगती है। है ना? कहाँ से पढ़े सीखी लिखे है? हैं तो इंग्लिश। आपको पता है जो डॉन ब्रैडमैन की एक स्टिक वाली और बॉल वाली वीडियो उसके साथ खेल रहे हैं दीवार के साथ, जी 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 वो जो जी। वीडियो बनी थी उन्होंने बनाई थी। ये बड़ा अपना प्यारा बच्चा है अजहर। अच्छा एक बात और जी। भाई, अगला मैच उसकी तैयारी पकड़ लें, अच्छा गुलामाबाद में होने जा रहा है। और शेखुपुरा और ब्राजील की टीमें उसमें आमने सामने होंगी। की होगा अल्लाह। हाँ जी, ये क्या बात हुई? शेखुपुरा ब्राजील की टीम। यस। और इस बात पे मेरी सारी जो नेक तमन्नाएं हैं वो कराची के साथ हैं। कायम अली शाह साहब मेरी बात सुने, मुझे सुन लग तो रहा रहा हूँ। है कि आपकी मेमोरी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। नहीं, मेमोरी मेरी ठीक है। मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम जरीना है? जी जरीना न्याजी है मेरा नाम, सही कह रहे हैं आप। अच्छा नहीं, माशाल्लाह। ये समझ नहीं आया, मतलब काला सूट पहना है, हरा कोट, ये क्या चक्कर है? ये बेसिकली अमेलगमेशन ऑफ कलर्स है, दिस इज कॉल्ड कंट्रास्ट। अच्छा ये इंग्लिश इससे जरूर पहले वर्ड होती क्या है ये बोला, ना? वो क्या? क्या करें? अमेलगमेशन ऑफ ये कलर्स। बेसिकली अमेलगमेशन है दे? क्या बात है भाई? अमेलगमेशन या अच्छा मैं एक बात और बताऊं, अब जो सीक्रेट एक मैच अब पहले से बता रहा हूँ, रोमन्स जो है वो उनके दरमियान मैच होगा, ऑटोमस जो है उनके मतलब अपना स्पार्टन्स, अब आए हैं आप सही जगह पे, अब अपने दौर में आए हैं आप। वो अब जीतेंगे। आप अपनी जवानी में पहुंचे हैं। भाई मैं यकीन जाने, मैंने ये जो रोमन का बादशाह है, इसको मशवरा दिया था कि ठीक है। लॉरियट का एक टायर छोटा रखो, एक बड़ा रखो, ताकि मुखालिफ पे सही भरम पड़ता है। ओके अच्छा। ठीक है। हाँ जी, आपको पता है ये मंगोल जो है रोमन के मुखालिफ होंगे, और जी। मंगोल ने 2 गोल मारे थे। अच्छा मेरी उनकी बात टीम को। सुने, हाँ? क्रिकेट में गोल नहीं होते हैं। नहीं, मैं क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहा। फिर नहीं वो क्या कहते तो है, गोल अचीव करने के लिए ये करना पड़ता है, वो वाला गोल। यस यार, कायम ये अली शाह साहब इतना बड़ा क्या? वर्ल्ड कप चल रहा यार है। 1 मिनट चल तो रहा है, इतना जीनियस बच्चा है, क्रिकेट क्यों छोड़ी इतनी जल्दी? वो ऐसे ऐसे वजह पता लग जाएंगी आपको। यार ये क्या बात है जी? अच्छा मेरी बात सुने, आप वर्ल्ड कप देख रहे हैं? मैं देखता हूँ, लेकिन तो व्हाट टीम आर यू सपोर्टिंग? मैं अभी सपोर्ट क्यों कर नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन ये वर्ल्ड कप चल रहा था मेरा चश्मा मिल नहीं रहा था। अभी तो वैसे आपको खुद सपोर्ट की जरूरत है। नहीं, मैं देखें, मैं अपनी टीम का खुद सदर हूँ, हर हफ्ते में एक आध मैच कराता हूँ। ठीक क्या है। टीम है आपकी? मंग पते का।
नहीं कोई वैसे आप मेरी बात सुने, कुछ कंस्ट्रक्टिव करें जिंदगी हाँ में। कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। एक मैंने 4 कनाल की जगह ली है, उस पे बिल्डिंग बना रहे हैं और वहाँ मैं स्विमिंग पूल बनाऊंगा। इससे भी जब तेज गर्मी अगले साल आएंगी मैं जंप मारूंगा। अल्लाह अल्लाह प्लीज खैर देख के हमारा हाँ। सेट ना टूट जाए। नहीं आपके तो नहीं घुटने सेट नहीं गया। लग जाएंगे। अरे भाई अजहर इधर तो दिल तोड़े हुए लोगों ने। ये सेट की आपका बात दिल कर रही। किसने तोड़ दिया? आपका इस उम्र में किसने दिल तोड़ा है वाकई? भाई देखिए हम खिदमत के लिए निकले हैं और खिदमत इसकी? हमारा सेवा है। क्योंकि इस पे क्या खूब कहा है, इरशाद। हमारे दिल से मत खेलो। हमारे दिल से मत खेलो, प्रोड्यूसर भी यही कह रहा है, क्योंकि ब्रेक ले लो। न करो यार सारा मजा करके। मैं नहीं मान रहा इस चीज पे, ये गलत बात है, ये गलत बात। प्रोड्यूसर भी कह रहा है हमारे दिल से मत खेलो। अभी लेते हैं जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा। अच्छा फोटोग्राफ मारे एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा, T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। एंड आई विश जो ब्रेक में डिस्कशन चल रही होती है ना, वो हम आपको दिखा सके। मतलब सही लड़ाई चल रही होती है, लेकिन टीवी पे जाहिर बात है अल्फाज का चुनाव अगैन। हम वैसे लड़ते वक्त कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे होते, लेकिन हर बंदा जो है वो अपनी टीम को सपोर्ट करता है, फिर उसके अपने इमोशंस होते हैं और हर बंदा अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है। जब हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं, ऑफ कोर्स दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड, और फिर जो वो एक आर्ग्यूमेंट और एक डिबेट होती है ना कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो अजहर अली साहब तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि कहाँ फंस गया हूँ। तो ये अब ये बताइए सुपर 8 में हम पहुंच रहे हैं या नहीं? अब वो यार ब्रेक खुदा वाला का जवाब नाम चाहिए है मुझे। टीम अभी एक पहला मैच जीते हैं और आप ना वेस्ट इंडीज की बातें शुरू हो गई हैं। अभी ब्रेक में भी लगे हुए थे, वेस्ट इंडीज में कंडीशन सूट करेगी हमें? नहीं। मैं क्या पहुंच तो जाए। नहीं वो गांव बसा नहीं, चोर पहले आ गए कुछ इस अभी तरह एक का। मैच जीते हैं, अभी 3 मराहलों के साथ 3 बारिशें हमने अवॉइड करनी है। केस और उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद करेंगे, अभी बहुत दिन पड़े हैं, फिर सारी बातें अभी कर लेंगे तो उस दिन क्या करेंगे फिर? नहीं आप नहीं चाहते कि आप ये चाह रहे हैं कि हम हार्ट अटैक से बचे रहें? अगर अभी हम उम्मीद लगा नहीं, लेंगे। अभी आप उम्मीद ना लगाएं, जाने दें गेम को, ऐसे चलने अच्छा, दें। मतलब उम्मीद ही ना एकदम लाओ। आखिरी दिन जब पाकिस्तान आयरलैंड का मैच होगा, इंशाल्लाह सारी सिचुएशन हमारे हालात नहीं, हमारे मतलब आप फेवर में कह रहे हो होंगे। उम्मीद ना लगाओ, इन्होंने नहीं नहीं नहीं, उस टाइम तक ना लगाएं जब तक आखिर तक कह काम दो ना तो आए। सच्ची गल कह दो, इन्होंने नहीं उनको जीतना। टीम को लगाने दें, अभी रिलैक्स हो जाए। जाना है सुपर 8 चाहिए, नहीं जाना। इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन अगर आप सुपर 8 में चले गए तो सुपर 8 का सवाल सुपर 8 के टाइम पे करिएगा, अभी नहीं करना। नहीं, अगर सुपर 8 में चले गए तो ये भी कह रहे थे सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। अच्छा, ये मैं ब्रेक में बातें कर रहा था ना, इंशाल्लाह। और जेन्युइन भी बात है मैं जब आप नीचे से उठ के आते हैं ना तो फिर बहुत, लेकिन अभी बहुत दूर है उसमें। अभी 3 मैच पड़े हैं, 3 बारिशें अवॉइड करनी है, बहुत सारी दुआएं करनी बाकी ये है। जो मेरे कान में आवाज आ रही है ना, मैं आपको आप समझ गए। ये लड़ी बाद में बताऊंगा। ये बाद में ये जब शो खत्म आप होगा तब। पाकिस्तान अवाम की तरह बहुत स्वीट हैं। बस इधर मैं बात खत्म कर देता। अच्छा बाजवा साहब, I आज think मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है हमारे फैंस का कि हाँ जी। इतने बेचारे गलेबल हैं और दिल फेंक हैं कि हम आज एक मैच जीते हैं दिल और हम फेंक है। उम्मीदें फिर से हमने दोबारा से हम अपने मासूम फैंस को आवाम। सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। तो अभी भी हम दुआ करते हैं कि फैंस की वजह से कोई ऐसी सूरत निकल जाए कि हम क्वालिफाई कर लें सुपर 8 के लिए और आगे वर्ल्ड कप में हम आगे तक जाएं। ठीक है अजहर अली साहब। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्रिकेट अच्छा। क्रेजी हैं जी और सेलिब्रिटी भी है, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है। वो बेचारों ने एक स्टोरी लगाई थी, पाकिस्तान के हारने के बाद बहुत होगी अब बस। जी आज फिर मैच देख रहे थे और फिर स्टेटस लगाया हुआ था। जी तो इतना प्यार है, बड़ी गुस्सा भी आता है, है लेकिन ना। हमारी आवाम का पेशेंस लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे है। सही बात। फिर घूम के हमारे पास एक ही चीज है खुशी की, जिस पे हम वापस आते हैं। मुल्क और की शान और उनके बाद ये आशिकवान हाजिर हो रही है। खड़ी हो जा कुड़िए, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं मतलब आप आ रही हैं, अब आप बैठना थोड़ी चाहिए। मैं कहती हूँ कि अस्सलामुअलैकुम, आपा कैसी हैं? वालेकुम सलाम। मैं कहती हूँ कि आपके पेट में दर्द हो रही है? नहीं, इतना जोर दी क्यों पड़े है? वो मेरा ये स्टाइल है जिस तरह तुम्हारा टांग पे टांग रख के बैठने का। हेलो, चले मैं छोड़ देता हूं, आप भी छोड़ दें। गिर जाएगा। ओह, अच्छा मैंने एक शेर लिखा है कि अभी आज की हमारी पाकिस्तानी टीम के लिए। जी ये पाकिस्तानी क्या होता है? पाकिस्तानी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी। झल्ला मेरा जी ढोला
कच्ची मिट्टी दी कोई कंध होवे, वाह वाह। सोना भावे ना होवे, माही गैरतमंद होवे। मैं कहती हूँ कि आज हमारे क्रिकेट टीम ने जो गैरत दिखाई है ना, जेड़ी साडी नक लै गई सी ना पिछले दिनों च, सही बात वो नक वापस आ गई। इजहार मैं कहनी इजहार केड़ा अजहर केड़ा इकट्ठे ही बिठा छोड़े ने। मैं कहनी कि आपकी नजर करीब की कमजोर है या दूर की? नहीं, नाम भी तो कोई देखो ना, कोई कल्ला कोई विच गैप पाओ। मैं कहती हूँ अजहार अजहर अजहर। वैसे मैं तुम्हें देख के मेरे जहन में एक बात आई है, तुम्हें तो लड़कियां यही कहती होंगी ना कि अजहर डोंट लुक एट मी विद गंदी नजर। नहीं, वो सीधे अजहर भाई कहते हैं। कंफ्यूजन आई है, सीधे अजहर भाई कह देती हैं। कंफ्यूजन आई है। क्यों ऐसी कंफ्यूजन आई है? अच्छा मेरी बात सुने, अब हम और रमीज कहाँ है? वो जाहिर बात है कमेंट्री कर रहे हैं, वो ग्राउंड में होते हैं, इस वक्त तो कमेंट्री आते आते देखो, ये वापस कोई आते तरीका आते- नहीं होता। एक काम करना चाहिए यहाँ के इसको होना चाहिए 11 बजे। जी, जब जी। एक कमिटमेंट की है तो उधर क्यों कर रहा है जी कमेंट्री वो? और मैच भी पहले खत्म हो गया था। तो फिर वो ये आ सकते थे, एटलीस्ट जूम कॉल पे तो आ सकते ये थे। तो मैं इसको पूछूंगी ना जाके, इस तरह नहीं शो चलते। और तो हिना मेरी बात सुनो, वैसे मैं कहती हूँ कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, ये बड़ा पर्सनल इशू है, पर एक आपा होने के नाते अजहर मैं कहती हूँ कि हिना को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि इजहार मैं कहती हूँ कि लेट शादी का ना एक बहुत बड़ा मसला है। आपा आप मुझे कोई लड़का ही ढूंढ दें प्लीज। मसला तो पहले सुन लो क्या है। मेरे पंच की आहो कर दी है। ओए है, कितनी बेचारे की बलूंगड़े जैसी स्माइल है। क्यूट बलूंगड़ा होता है। अच्छा तो मेरी बात सुनो, लेट शादी के जो मसाइल है ना अजहर, हाँ जी। देखो जब तक इसने चाहना है कि मैं अपने बच्चों पे रोब डालूं, उन पर गुस्सा करूं, तब तक डॉक्टर साहब ने इसको ऊंचा बोलने से ही मना कर देना। तो टाइम से शादी कर लो। ऐसा ही कह, आज हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, मैं Thank ज्यादा you. पैसे दे के बनवाया है। महंगे पार्लर से करप्शन की तुम्हारे शक्ल पे नजर आ रही है। अल्लाह माफी दे। और मैं फाइलर हूँ, आपको पता है, आज टैक्स से बड़ी देती हूँ। बात है, अभी तक तुमने ये नहीं कहा टाइम शॉर्ट हो। अच्छा अब आवाज फौरन से आई है। जैसे आपने बोला है ना आपा, मेरे कान में आवाज आई है। ओहो हो, चलो आज फिर आज तैयारी इतनी करके आई थी और टाइम खत्म नहीं हो रहा। नहीं मैं करती हूँ, ठहरो। अजहार अजहार आपा कुड़िए। आपा आप हुण कोई लास्ट- गाना, हाँ। कोई गाना सुनाए, बड़ी अच्छी आवाज में आपने सुनाया है। कुट्टी कर देने नाल मैं केड़ा गाना गावां? बस फिर अजहार हम क्लोजिंग पे जा मैंने रहे एक हैं। चीज देखी है कि अजहार तुम- इकट्ठे कर दिया उन्होंने नाम हमारा। अजहार अजहार। अजहार मैंने देखा कि तुम बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, पर अजहर महंगे महंगे कपड़े पहनने से इंसान बड़ा आदमी नहीं होता। ना जब पुराने कपड़े छोटे होते हैं ना, तब पता चलता है कि इंसान बड़ा आदमी हो गया। ओहो, अभी भी नहीं बात ब्रेक है। का टाइम है। हो गया, थैंक यू सो मच फिरदौस। गाना तो सुना आपका उसका बहुत शुक्रिया। उसको गाना मेरा याद आ गया। नहीं, ठहरो नहीं, फिर आज closing की सुना, जानिब सुना। अब हम जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप जब जाते जाते सुनाइएगा। अजहर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इजहार साहब आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे देखने वालों को बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और आप लोग कल भी हमारा शो देख सकते हैं 11:03 पे ओनली ऑन सुनो न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।